तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेयर एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। 1600 का जो लेवल्स है उस पर बैठा हुआ है शेयर। सिक्स मंथ्स की बात कर लें तो शेयर यहाँ पे एक मूवमेंट आता है, 1900 के लेवल्स को टच करता है, वहाँ से एक बड़ी गिरावट एंड उसके बाद एक लेवल्स में बैठते हुए देखने को मिल रहा है शेयर। फ्रॉम द 1 मंथ के टाइम फ्रेम भी देखें, यस देखो यहाँ पे बैठा हुआ है शेयर। यहाँ कोई बड़ी हमें जंप या फिर ऐसा कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आते हुए देखने को मुझे, कोई बड़ी जंप भी नहीं है एक लेवल्स पे। काफ़ी टाइम से 1500 एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा जो एक ड्रॉप लिया था मार्केट के कारण, यहाँ पर अगेन वही अपना लेवल्स फिर से 1600 का लेवल्स हमें देखते आते हुए देखने को मिल रहा है। बट बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि क्या करें, कोई किसी ने 1900 पे लेवल्स पे रखा है, कोई ने किसी ने 2000 के लेवल्स पे लेकर रखा है, किसी ने 1600, किसी ने 1100, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्या नहीं करें, एवरीथिंग आपके ये वीडियो में कवर आउट हो जाएगा। मैं बिना किसी देरी के लेकर चलता हूँ आपको फंडामेंटल्स पे कंपनी के। तो देखो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, तो ये चीज़ तो पहले याद कर लो। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, अप्रॉक्स 4561 करोड़ प्रिसाइजली बोले तो हम मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, कंपनी जो हाई लगाया था वो 3000 का है। ठीक है, वहाँ से शेयर 50% तक क्रैश कर चुका और इससे भी ज़्यादा क्रैश, अप्रॉक्स 80% तक क्रैश कर गया था शेयर। ठीक है, अब जिसने किसी ने उस लेवल पे खरीद लिया, 600-700 के लेवल पे खरीद लिया, तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हो। ठीक है, 1100-1200 जिसने भी खरीदा है, आप अगर 1600 में बैठे हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। ठीक है, जिसने प्रॉफिट में हो वो कमेंट कर देना। ठीक है, जो प्रॉफिट में हो। स्टॉक का पीस 20 के अराउंड है, तो शेयर अभी ओवर वैल्यूशन नहीं है, अभी हो चुका है कंपनी का फेयरली वैल्यू। देखिए डेप्ट की बात कर ले तो वो 1199 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज कंपनी का डेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है। यस नो डाउट इन दिस की रिजर्व्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं, बट डेप्ट भी तो उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो बात को, तो उस पर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपको क्वार्टर जैसे भी डेप्ट वगैरह होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको चेकआउट करना पड़ेंगे। मार्जिन कंपनी के अच्छे हैं, 21% का है, विच इज अ गुड मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ 441% का है। सियान पीजी रेशियो इज 0.03, अंडर वैल्यू शेयर हो चुका है, काफी टाइम एक लेवल से बैठा है। पेट्रोल को 9 के अराउंड तो बाइंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो रिजल्ट्स नो डाउट इन सेल्स की बात कर ले तो 490 करोड़ से 656 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए, 9% से 19% पे आ चुका है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से 123 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज अ प्रीटी गुड नंबर। वही अगर अदर इनकम की बात करें तो ऑन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव डाउन तो है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 64 करोड़। नाउ व्हाट वी नीड टू लुक इनटू द जून क्वार्टर है, ओके, बिकॉज कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हमें सडनली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, काफी कंसिस्टेंटली एक इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है, विच इज अमेजिंग थिंग फॉर ए कंपनी, नो डाउट इन दिस। बट पहले जिनके लिटरली 0 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स है, लिटरली मतलब कुछ भी नहीं था कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह में, लिटरली कुछ भी नहीं था, और सडनली 33 करोड़, 8 करोड़, 52 करोड़, काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट्स है, नो डाउट इन दिस। बट यहाँ पे जो गेम प्ले आउट हो रहा है वो भी अंडरस्टैंड कर लो, द इथेनॉल गेम। ठीक है, इथेनॉल का गेम जो चल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस हटाना, ये वो काफ़ी कुछ चल रहा है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा नज़र रखना, न्यूज़ पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी अगर ऐसा अलग न्यूज़ धड़क न्यूज़ आ जाता है तो शेयर में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये कंपनी किसकी है, नितिन गडकरी जी के बेटे की। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स में भी आते हैं हम। तो प्रमोटर्स की बात करें तो 67% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, विच इज 67.61। यहाँ पे अगर हम इसके कंपनी के को यहाँ पे हम इसको प्रमोटर्स में वो करते हैं, एफ की बात करें तो 0.07%, डी के पास भी 0.12%। तो यहाँ पे एफ और डी का उतना बड़ा स्टेक देखने को मिलेगा नहीं आपको, पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, तो वो कन्विक्शन तो अभी भी लैक कर रहे हैं। पब्लिक की बात कर ले तो 32% स्टेक होल्ड करते हैं, प्रमोटर्स 67%, तो यानी कि मेजॉरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास है। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू हियर इज कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग ऑन करते रहो। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग हियर, 600 का आपने खरीद लिया है, आप ऑलरेडी 100% के गेन पे हो। ठीक है, ऑलरेडी 100% गेन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर दो, या फिर आप अपना जो भी लगाए थे वो निकाल लो और प्रॉफिट छोड़ दो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट छोड़ दो। गिरावट में आता है अगेन थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर लेना, तो बट प्रॉफिट छोड़ दो, यानी कि प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। आपने अपना जो भी माल निकालना था वो निकाल लिया, आपने जो लगाया था वो निकाल लिया, आपने प्रॉफिट छोड़ दिया। आप प्रॉफिट में आराम से जो भी प्रॉफिट बनते रहेगा वो बढ़ते रहेगा। अगर प्रॉफिट डूब भी गया तो प्रॉफिट डूब रहे हैं आपके, समझ रहे हो बात को, तो उससे आपको कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। प्रॉफिट डूब रहा है आपका तो मान खुद का पैसा नहीं गया ना, तो खुद का पैसा मत वो करो, आराम से छोड़ दो। अगर आपको सेफ खेलना है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आराम से ले सकते हो, आप अपना जितना अमाउंट है डाल सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू कि हाँ चलो ठीक है यहाँ से शेयर एकदम कुछ अलग ही बन जाएगा, 3000-4000 का लेवल फिर से टच कर देगा। यस नो डाउट इन दिस, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, मार्केट गोइंग ग्रेट, तो हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें मेरा भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बिकॉज एक लेवल से बैठा हुआ है, अंडर वैल्यूड शेयर है, तो ऑब्वियसली एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इस बार कंपनी के। ठीक है, ये भी चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। नाउ आते हैं किसी ने अगर उस लेवल पे खरीद के रखा है, लाइक ऊपरी लेवल पे खरीद लिया आपने 2000 जैसे, तो देखो क्या करना है। अगर देखो लॉस में तो बेचना तो है ही नहीं। ठीक है,
हम लॉस करने आते नहीं है मार्केट में। हाँ, आपको अगर 5-10% का कुछ वो हो रहा है, गिरावट में आ रहा है शेयर, और आपको लग रहा है कि यहाँ से एकदम बड़ी गिरावट आने वाली है, मार्केट कंडीशंस आर बैड एंड एवरीथिंग इज गोइंग बैड, तो वहाँ पे आप बेच सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप सेल आउट कर दो एंड देन 5-10% का कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट या आपको निचले लेवल पे फिर से अगर एक्यूमुलेट कर ले तो वहाँ पे निचले लेवल पे खरीद के एंड देन बाद में 5-10% निकाल दियो उससे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। बट यहाँ पे क्यों बेचना, अभी के लिए क्यों बेचना, कोई रीज़न नहीं बनाता अभी बेचने का, ठीक है। अगर आप ऊपरी लेवल पे बैठे हो, आराम से बैठो, जैसे ही मूवमेंट आता है, अगर 2000 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत आप अपना सेल ऑफ कर लेना। अगर आपको करना हो तो कोई और शेयर मिल रहा हो आपको, या फिर कुछ आपका अलग रीजंस हो, तो वो आप सेल ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बहुत अर्जेंट रीजन है तो आप थोड़ा बहुत बिकवाली कर सकते हो, दैट्स अप टू यू ओनली कि क्या करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिया, ठीक है, जिसके किसी भी क्वेश्चन से ये आपको आंसर्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस लेवल्स पे, अब यहाँ से आगे क्या, तो देखो रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। कैसे रहे रिजल्ट्स वो अंडरस्टैंड करेंगे। पहली चीज़ तो रिजल्ट्स जैसे ही आ जाते हैं यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, जैसे आपको हर एक शेयर का मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी अनाउंसमेंट्स नहीं है अभी के लिए, बट जैसे आ जाएंगे अनाउंसमेंट वगैरह हम आपको अनाउंस कर देंगे, हम आपको डाल देंगे रिजल्ट्स वगैरह। एनालिसिस वीडियो आपके लिए आ जाएगी, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स रेगुलर टाइम पे मिल सके। समझ लो बात को। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।